हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग मैन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए अध्याय 1 समुच्चय सेट्स के यहाँ पर टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा जल्द ही होने वाली है। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्नांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखें। इनको हम समझने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यदि आपको किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय पूछा गया है तो वह कौन सा समुच्चय होगा। तो यहाँ पर यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें, रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें जो है कोई भी अवयव नहीं होता है, एक भी अवयव नहीं होता, अर्थात खाली अवयव होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, एकक समुच्चय क्या होता है। तो एकक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है, जैसे यदि हम कोई एकक समुच्चय मान लें जिसमें केवल क्या हो, एक अवयव हो, तो वह क्या होता है, एकक समुच्चय होता है। तो यह भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद परिमित समुच्चय क्या होता है। तो यहाँ पर परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें जो है अवयवों की संख्या निश्चित होती है। यहाँ पर जैसे हम कोई भी अवयव लें, इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से यहाँ पर हमने अवयव को लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवयवों की संख्या निश्चित है, कन्फर्म है कि यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक अवयव हैं। तो यहाँ पर किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय क्या होगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय, उस कक्षा में कितने बुद्धिमान छात्र होंगे। तो यहाँ पर अनंत बुद्धिमान छात्र हो सकते हैं, हो सकता है कि 10 बुद्धिमान छात्र होंगे, या फिर 20 बुद्धिमान छात्र होंगे, या 10 होंगे। तो यहाँ पर जो है कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय क्या होगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यह आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी आरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश का आपको होल डैश ज्ञात करना है, इसके बराबर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस है। यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% एक अंक में पूछा जाएगा कि यदि हम ए डैश का डबल बार डैश निकालते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ए डैश का यदि हम डबल बार डैश निकालते हैं, इस प्रकार से एक बार डैश निकाला फिर उसका डैश निकाला, तो यह ए के बराबर होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसको चाहे तो आप उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यदि हम कोई भी उदाहरण लें, आइए यहाँ पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले पूरा ज्ञात करने के लिए हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय U की ज़रूरत होती है। तो यदि हम मान लें इस प्रकार से 1 से लेकर 5 तक हम इस प्रकार से एक सार्वत्रिक समुच्चय मान लें, आप चाहें तो इसमें कोई भी अवयव ले सकते हैं। अब इसके बाद इसी में से हम यहाँ पर ए सेट को मान लें, इस प्रकार से हमने माना ए सेट। अब ए सेट का प्रत्येक अवयव यहाँ पर U में होना चाहिए, अर्थात इस सार्वत्रिक समुच्चय में होना चाहिए, और यहाँ पर ए में U से कम अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर ए वाले सेट में आपको U से कम अवयव लेना है, अर्थात इस सार्वत्रिक समुच्चय से कम अवयव लेना है। आप चाहें तो 1 से लेकर 4 तक ले सकते हैं, या फिर 3 ही अवयव ले लें। जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 अवयव को लिखा। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम ए डैश ज्ञात करेंगे, अर्थात ए का पूरक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा ए डैश। तो पूरक कैसे ज्ञात करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस सार्वत्रिक समुच्चय में से हम इस ए वाले सेट के अवयवों को हम माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे U माइनस ए, इस प्रकार से हमने लिखा। अभी यहाँ पर U वाले सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है इसमें 1 से लेकर 5 तक अवयव दिए गए हैं।
अब इसके बाद यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ए वाले सेट के अवयवों को लिखेंगे। तो ए वाले सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 अवयव दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसी भी समुच्चय का पूरक ज्ञात करते हैं तो हम इस सार्वत्रिक समुच्चय में से उस सेट को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमने u माइनस ए लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 2 3 जो यहाँ पर माइनस में अवयव दिए गए हैं इस वाले सेट से माइनस हो जाएंगे, अर्थात यह पूरे के पूरे अवयव माइनस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर यदि हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 कट जाएगा, 2 यहाँ पर दिया गया है तो 2 कट जाएगा, 3 यहाँ पर दिया गया है तो 3 भी अलग हो जाएगा। केवल बचे हुए अवयवों को हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 4 5 यहाँ पर ए डैश का मान हो जाएगा, अर्थात ए का पूरक हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे 2 अंक या 3 अंक में भी पूछे जा सकते हैं कि कोई भी आपको इस प्रकार से सार्वत्रिक समुच्चय U दिया जाए और आपसे पूछा जाए और इस प्रकार से ए सेट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ए का पूरक ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि सार्वत्रिक समुच्चय में से हम जिसका हमें पूरक ज्ञात करना होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 अवयव दिए गए हैं, तो इन अवयवों को हम अलग कर देते हैं और बाकी बचे हुए अवयवों को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 को हम अलग कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर केवल 4 और 5 अवयव बचेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में तो हमें ए डैश का डबल बार यहाँ पर पूरक ज्ञात करना है। अब इसके बाद हम ए डैश का पुनः हम पूरक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अब हम u में से इस ए डैश को माइनस करेंगे। जब आपको एक बार पूरक ज्ञात करना होता है अर्थात ए डैश ज्ञात करना होता है तो हम u में से a को माइनस करते हैं। लेकिन यदि हम इसका पुनः a का पूरक ज्ञात करें, डबल बार पूरक ज्ञात करते हैं, तो हम इस u वाले में से हम a डैश को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर u वाले सेट को लिखेंगे या फिर हम पहले u को लिखें, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और a डैश के अवयवों को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर u क्या दिया गया है, सार्वत्रिक समुच्चय में 1 से लेकर 5 तक अवयव दिए गए हैं। 1 से लेकर 5 तक अवयव को हमने लिखा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद ए डैश के अवयव लिखेंगे। तो ए डैश में कितने अवयव दिए गए हैं, अभी अभी हमने ज्ञात किया 4 और 5 अवयव दिए गए हैं। अभी यहाँ पर हम इन अवयवों को माइनस करेंगे तो 4 और 5 इस वाले सेट में से माइनस हो जाएंगे, अर्थात इनको हम अलग कर देंगे और बाकी बचे हुए अवयवों को हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से यह आपके ए का डबल डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 5 हो जाएगा, केवल 1 2 3 अवयव बचेंगे। तो इस प्रकार से ए डैश का यदि हम डबल डैश ज्ञात करें तो इसमें कितने अवयव आ जाएंगे, 1 2 3 अवयव आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 किस वाले सेट में अवयव दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वाले सेट में अवयव दिए गए हैं। तो ए डैश का यदि हम डबल डैश ज्ञात करें तो हम इसको ए के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वही के वही अवयव इस सेट में दिए गए हैं और इस सेट में दिए गए हैं, तो हम इसको ए के बराबर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यदि हम किसी भी सेट का डबल बार पूरक ज्ञात करते हैं अर्थात डबल बार हम डैश ज्ञात करते हैं तो वह ए के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि यहाँ पर आपको एक समुच्चय दिया गया है, एक सेट दिया गया जिसमें 1 से लेकर 4 तक अवयव हैं और एक आपको बी समुच्चय बी सेट दिया गया है जिसमें 3 4 5 6 अवयव दिए गए हैं हो, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको रफ में समझ लेते हैं। तो हम इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं। दोनों सेट में जो भी उभयनिष्ठ अवयव होते हैं वही उसके इंटरसेक्शन अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सबसे पहले ए सेट में आपको 1 से लेकर 4 तक अवयव दिए गए हैं क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर हमने लिखा। इसके बाद बी सेट में यहाँ पर आपको 3 4 5 और 6 अवयव दिए गए हैं। अभी यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें सर्वनिष्ठ का मान ज्ञात करना है। हिंदी में इसे सर्वनिष्ठ कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन जब भी आपको इस प्रकार से 2 सेट दिए जाएं
तो यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ अवयव को चेक करना होता है जो दोनों सेट में हो। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो हम इन अवयवों को लिखेंगे। उभयनिष्ठ अवयव को लिखना होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है। तो इस प्रकार से A इंटरसेक्शन B का मान कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, जिसमें 3 और 4 अवयव होंगे। तो इस प्रकार से हम उभयनिष्ठ अवयव को लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे 3 4 अवयव। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें 3 और 4 अवयव दिए गए हैं। तो इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे 2 अंक या 3 अंक में भी पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपको कोई भी A और B 2 सेट दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए, अर्थात A और B का यहाँ पर सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, समझना है। यदि कोई भी इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप त्रैमासिक परीक्षा में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपको समझना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन। समुच्चय आपको इस प्रकार से दिया गया है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, खाली अवयव दिए गए अर्थात एक भी अवयव नहीं है कि उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो यहाँ पर किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की जो संख्या होती है आपको ध्यान रखना है 2 पर n की पावर होती है। और यहाँ पर n क्या होते हैं, उस सेट के अवयव होते हैं। n बराबर क्या होती है, अवयवों की संख्या होती है। जितने अवयव होते हैं उतने की हम घात लगा देते हैं और इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 पर n की पावर होती है, आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 2 पर n की घात होती है और यह n यहाँ पर क्या होते हैं, उस समुच्चय उस सेट के अवयवों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक समुच्चय दिया गया जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, अर्थात खाली अवयव दिए गए हैं। तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 पर हम कितने की घात लगाएंगे, n की जगह n का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 पर कितने की घात आ जाएगी, 0 की घात आ जाएगी। और किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात होती है तो आपको ध्यान रखना है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चंस पूछा गया है कि समुच्चय इस प्रकार से आपको दिया गया जिसमें एक अवयव दिया गया है कि उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो इसको हम समझ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 पर n की पावर होती है और n यहाँ पर अवयवों की संख्या होती है। और अवयव यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया उसमें कितने अवयव दिए गए हैं, अर्थात n का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हम n की जगह n का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पर इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसकी सहायता से आप आसानी से, यदि आपको कितने भी अवयव दिए जाएं, आप आसानी से उप समुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या फिर आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि आपको एक समुच्चय दिया गया इस प्रकार से जिसमें एक अवयव है। तो यहाँ पर यदि हम इसके उप समुच्चय निकालें तो पहला जो उप समुच्चय होता है किसी भी समुच्चय का फाई होता है, अर्थात खाली अवयव होता है। फिर इसके बाद हम सिंगल अवयव को लिखते हैं, अर्थात एक अवयव को लिखते हैं। यदि आपको 2 अवयव दिए जाएं तो हम डबल अवयव को लिखते हैं। यदि आपको 3 अवयव दिए जाएं तो आप 3 अवयव को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही अवयव दिया गया है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फाई को लिखा, फिर इसके बाद हम 1 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी। या फिर आप इसकी सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुच्चय बी सबसेट ए, तो ए इंटरसेक्शन बी
बराबर होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि बी आपको एक सबसेट दिया गया है, ए दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा। तो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं और आपको ध्यान रखना है कि बी सबसेट ए क्या होता है। बी वाले सेट में कम अवयव होते हैं और ए वाले सेट में क्या होते हैं, ज़्यादा अवयव होते हैं, और बी का प्रत्येक अवयव ए वाले सेट में होना चाहिए, तब आपका बी सबसेट ए होता है। जैसे यदि हम इसको उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे यदि हम बी में कोई भी अवयव ले लें, जैसे इस प्रकार से हमने बी बराबर एक सेट लिखा जिसमें हमने ए बी सी 3 अवयव को लिखा, और आपको ध्यान रखना चाहिए बी में कम अवयव होना चाहिए और ए में ज़्यादा अवयव होना चाहिए, और जो बी वाले सेट में अवयव हैं वही के वही ए वाले सेट में अवयव होना चाहिए और बी वाले सेट से अधिक अवयव होना चाहिए। जैसे यदि हम ए सेट को माने इस प्रकार से, यहाँ पर हमने लिखा माना ए वाले सेट में वही के वही अवयव तो आना चाहिए लेकिन इस वाले सेट से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी सी, और यहाँ पर हमने इससे अधिक अवयव को लिखा है, इस प्रकार से 5 अवयव को लिखा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बी सबसेट ए हो जाएगा। बी वाले सेट में कम अवयव होना चाहिए और ए वाले सेट में अधिक अवयव होना चाहिए, और बी वाले सेट का प्रत्येक अवयव ए वाले सेट में होना चाहिए, तब आपका बी सबसेट ए होता है। अब इसके बाद यहाँ पर तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यदि हम ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करें अर्थात सर्वनिष्ठ ज्ञात करें, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेट में हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो हम ए को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हम बी को लिखेंगे। यहाँ पर सी दिया गया है, यहाँ पर सी दिया गया है, तो यहाँ पर हमने सी लिखा, और यहाँ पर डी है, यहाँ पर तो डी नहीं है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर तो ई नहीं है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हो जाएंगे, ए बी सी अवयव हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही अवयव आपको बी सेट में दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने बी सेट माना था वही के वही अवयव दिए गए हैं। तो हम ए इंटरसेक्शन बी के बराबर क्या लिख सकते हैं, इस बी को लिख सकते हैं, क्योंकि वही के वही अवयव यहाँ पर दिए गए हैं। ए बी सी इसमें दिए गए हैं और ए बी सी इसमें दिए गए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हम इस बी सेट को लिख सकते हैं, अर्थात बी समुच्चय को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, बी सेट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से, सेम क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें इंटरसेक्शन पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर यूनियन पूछा गया है, संघ पूछा गया है, सम्मेलन, इसको हिंदी में सम्मेलन कहते हैं और इंग्लिश में यहाँ पर इसको यूनियन कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, समुच्चय बी सबसेट ए दिया गया है, तो ए यूनियन बी बराबर होगा यदि इसी प्रकार से हमें एक सेट को माने। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है बी सबसेट ए, सेम दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बी में कम अवयव लेना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा बी में कम अवयव ए बी सी को लिखा। अब इसके बाद ए में ज़्यादा अवयव होना चाहिए और वही के वही अवयव होना चाहिए जो बी सेट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने ए बी सी और यहाँ पर हमने डी और ई को लिखा, क्योंकि ए में अधिक अवयव होना चाहिए और बी में कम अवयव होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें यूनियन ज्ञात करना है, ए यूनियन बी के बराबर क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो यदि हम ए यूनियन बी ज्ञात करें अर्थात इसका सम्मेलन ज्ञात करें, तो यहाँ पर हम ए और बी के जो यहाँ पर अवयव दिए गए हैं इनको हम एक साथ करके लिख देते हैं, अर्थात इकट्ठा करके लिख देते हैं, और कोई भी अवयव को हम डबल बार नहीं लिखते हैं, अर्थात रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यदि हम ए को लिखें, फिर इसके बाद बी को लिखें, सी को लिखें। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी को हमने पहले से लिख लिया है ए से बी सेट से, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद बचे हुए अवयवों को हम लिख देंगे यहाँ पर डी आ जाएगा और ई आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी का मान क्या हो जाएगा, इसमें ए बी सी डी ई अवयव आ जाएंगे, इतने अवयव आ जाएंगे। और यही अवयव यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ए सेट में दिए गए हैं, तो ए यूनियन बी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सेट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही अवयव इस ए सेट में दिए गए हैं, इस ए समुच्चय में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी का मान क्या हो जाएगा, ए सेट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर,
तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक ए सेट दिया गया, ए सेट में 1 2 3 अवयव दिए गए हैं, तब इसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे 1 अंक या 2 अंक में 100% पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको कोई भी सेट दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके उपसमुच्चय ज्ञात कीजिए या फिर उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी समुच्चय के जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है वह क्या होती है, 2 पर n की घात होती है, 2 पर n की पावर होती है, और n यहाँ पर क्या होते हैं, उस सेट उस समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको ए सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 अवयव दिए गए हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो n की जगह हम n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 2 पर कितने की घात आ जाएगी, n की जगह n का मान 3 हो जाएगा। 2 पर 3 की घात का मान कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 2 पर 3 की घात है, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे इस प्रकार से 2 गुणित 2 गुणित 2। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए तो आप इस प्रकार से उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण, इस प्रकार से आपको एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है, x वर्ग प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप अर्थात सारणीबद्ध रूप में होगा। तो सबसे पहले हम इस द्विघातीय समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्लास 10th में आपने गुणनखंड निकालना सीखा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गुणनखंड की सहायता से हम इसको सारणीबद्ध रूप में आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, चूँकि द्विघातीय समीकरण दिया गया है इसलिए x के 2 मान आएंगे, और इनमें से कौन कौन से आएंगे यह हमें सॉल्व करने पर पता चलेगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है, x वर्ग प्लस x माइनस 2 दिया गया है, बराबर में 0 दिया गया है। तो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट की संख्या का गुणा हम x वर्ग के गुणांक के साथ करते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा यदि हम 1 से करें तो यहाँ पर 2 गुणित 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर बीच वाली संख्या डिसाइड करती है कि जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 1x चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से प्लस के हम 2x को लेंगे और माइनस का हम 1x लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोड़ने घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1x बीच वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके 2 पद 2x माइनस x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x वर्ग को जांकिता लिखा, इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 2x माइनस x लिखेंगे। और यहाँ पर हमने -2 को जांकिता लिखा और बराबर में हम 0 को जांकिता लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पद दिए गए हैं, यहाँ पर 2 पद और यहाँ पर 2 पद। तो यहाँ पर 2 पदों में से हम उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे, 2 पदों में से आपको उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर यदि हम इन 2 पदों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर 2x है। तो यहाँ से यदि हम x को कॉमन लें तो यहाँ पर 1x बचेगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं -x -2, इन 2 पदों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, केवल यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन है, दोनों में दिया गया है। और यहाँ पर जब भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो एक उभयनिष्ठ माना जाता है, हम 1 को लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो जब माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ आ जाएगा तो अंदर प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस चिन्ह तो उभयनिष्ठ आ चुका है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस 2 यहाँ पर डबल बार दिया गया है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा और बराबर में 0 को हम जांकिता लिखेंगे। अब इसके बाद एक बार हम x प्लस 2 को 0 के बराबर लेंगे और एक बार x माइनस 1 को हम 0 के बराबर लेंगे। तो इस प्रकार से यह आपके x के मान हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यदि हम प्लस 2 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x का मान -2 होगा। या फिर यदि हम x माइनस 1
बराबर 0 लें। तो यदि हम -1 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख देंगे, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 और -2। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नंबर के ऑप्शन में दिया गया है 1 और -2। इस प्रकार से यह आपका सारणीबद्ध रूप हो जाएगा, अर्थात रोस्टर रूप हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इस प्रकार से रोस्टर रूप अर्थात सारणीबद्ध रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला खाली स्थान पूछा गया है, यदि x बराबर एक सेट दिया गया है जिसमें 1 3 5 अवयव दिए गए हैं तथा y बराबर एक सेट दिया गया है जिसमें 1 2 3 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पर हमें x और y का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो सर्वनिष्ठ हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेट में से हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं कि दोनों में कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं, वही आपके x इंटरसेक्शन y का मान हो जाएगा। तो आइए इसको हम रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको x बराबर एक सेट दिया गया है जिसमें 1 3 5 अवयव दिए गए हैं, तथा आपको एक y सेट दिया गया है जिसमें 1 2 3 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें x और y का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेट में हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करेंगे जो दोनों में हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x वाले सेट में 1 है, y वाले सेट में भी 1 है, तो यहाँ पर पहला अवयव 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर तो 5 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। केवल 2 ही अवयव ऐसे हैं जो दोनों सेटों में हैं, दोनों समुच्चयों के सेट में हैं। तो इस प्रकार से x इंटरसेक्शन y का मान कितना हो जाएगा, 1 और 3 अवयव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आंसर में इस प्रकार से लिखेंगे, 1 और 3 अवयव को लिखेंगे। तो इस प्रकार से x इंटरसेक्शन y का मान कितना हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 अवयव होंगे। यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण खाली स्थान है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी आपसे डेफिनेशन अर्थात परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, अर्थात खाली अवयव होते हैं, कोई भी अवयव नहीं होता है, वह कौन सा समुच्चय कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, खाली इस प्रकार से समुच्चय के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या फिर फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वह समुच्चय या एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है वह क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे, रिक्त समुच्चय। तो आपको इसकी परिभाषा भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है या फिर ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव या एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। और इसे हम खाली ब्रैकेट या फिर फाई के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा खाली स्थान दिया गया है, ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ए यूनियन ए डैश के बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं ए सेट की ज़रूरत है और ए डैश सेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ए डैश हम कब ज्ञात करते हैं, जब हमारे पास यू जो है सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो सबसे पहले हम एक सार्वत्रिक समुच्चय यू को मानेंगे जिसमें हम कोई भी अवयव ले सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा माना यू बराबर हमने इस प्रकार से लिखा जिसमें हम 1 से लेकर 6 तक अवयव लिखेंगे। आप चाहें तो कोई भी यहाँ पर इस प्रकार से सार्वत्रिक समुच्चय को मान सकते हैं। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 6 तक के अवयव को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक ए सेट की ज़रूरत है, तो हम एक ए सेट को मान लेते हैं जिसमें हम इसी में से अवयव लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी में से अवयव लेना है, ऐसा नहीं कि आप मन से कोई भी अवयव ले लें। यदि आपने इस प्रकार से एक सार्वत्रिक समुच्चय यू माना है तो इसी में से आपको ए सेट के अवयव लेना है। जैसे यदि हम 1 2 3 अवयव को ले लें, इस प्रकार से हमने लिखा। तो सबसे पहले हमें ए की ज़रूरत है तो हमने ए को लिखा। अब इसके बाद हमें ए डैश की ज़रूरत है, अर्थात ए का हम पूरक ज्ञात करेंगे, अर्थात ए डैश ज्ञात करेंगे। तो हम पूरक अर्थात ए डैश कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम यू में से इस ए वाले सेट को माइनस करते हैं। इस प्रकार से हम
u में से a वाले सेट को माइनस करेंगे तो सबसे पहले u का मान यहाँ पर क्या दिया गया, u सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। अब इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे और a सेट को हम लिखेंगे तो a सेट में 1 से लेकर 3 तक के अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब हम इसमें से इस सेट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर इस वाले सेट के सभी अवयव यहाँ पर इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर दिया गया, 1 यहाँ पर दिया गया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर बचे हुए अवयव यहाँ पर इसका a डैश का आंसर हो जाएगा, जिसमें 4 5 6 अवयव हो जाएंगे, 4 5 6 अवयव हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास a सेट का मान है और a डैश का मान है। अब इसके बाद हम आसानी से a यूनियन a डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम a यूनियन a डैश का मान ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी दो समुच्चयों का हम यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेटों के अवयवों को हम एक साथ लिख देते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं और किसी भी अवयव को हम रिपीट नहीं करते हैं, अर्थात डबल बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम a और a डैश की अवयवों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यदि हम a वाले सेट के अवयवों को लिख दें 1 2 3, अब इसके बाद a डैश वाले सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, 4 5 6 अवयव दिए गए हैं। तो इस प्रकार से a यूनियन a डैश का जो मान होगा इस प्रकार से इसमें 1 से लेकर 6 तक अवयव आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही कि यही अवयव यहाँ पर आपके u जो है सार्वत्रिक समुच्चय में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यदि हम a यूनियन a डैश निकालते हैं तो वह u अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय u के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान दिया गया है कि फाई डैश इंटरसेक्शन a बराबर क्या होता है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो जब भी आपको डैश निकालना होता है तो सबसे पहले हम एक सार्वत्रिक समुच्चय u को मान लेते हैं, जैसे जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक अवयव लिए। इस प्रकार से आप चाहें तो कोई भी यहाँ पर इस प्रकार से सार्वत्रिक समुच्चय मान सकते हैं a b c d इस प्रकार से, या फिर हमने इस प्रकार से 1 से लेकर 6 तक अवयवों को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक सेट a की ज़रूरत है तो यहाँ पर हम a सेट को मान लेते हैं और इसी में से अवयव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी a सेट लिख दें, इसी में से अवयव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने a सेट में 1 2 3 अवयव को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक सेट फाई की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर यदि हम फाई लिखें तो फाई बराबर क्या होता है, फाई एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, खाली अवयव होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने a सेट को लिखा, हमारे पास a सेट है, हमें यहाँ पर फाई डैश की ज़रूरत है अर्थात फाई का पूरा ज्ञात करना है। तो फाई का पूरा हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर u में से हम इस फाई वाले सेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे u माइनस इस फाई वाले सेट अर्थात खाली समुच्चय को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो u सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 6 तक के अवयव को लिखा। अब इसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पर इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो जब हम u वाले सेट में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसमें तो कोई भी अवयव नहीं है। तो इसका फाई डैश का मान कितना हो जाएगा, इस प्रकार से 1 से लेकर 6 तक अवयव आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी अवयव माइनस नहीं होगा, कोई भी अवयव नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर फाई डैश का मान कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 6 तक अवयव हो जाएंगे। इस प्रकार से 1 से लेकर 6 तक अवयव हो जाएंगे। तो फाई डैश में 1 से लेकर 6 तक अवयव हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे फाई डैश इंटरसेक्शन a का मान पूछा गया। तो फाई डैश की जगह हम फाई डैश को लिखेंगे। तो फाई डैश यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। तो फाई डैश की जगह फाई डैश वाले सेट को हम लिखेंगे जिसमें 1 से लेकर 6 तक अवयव दिए गए हैं। अब इसके बाद हमें इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। a की जगह एक a सेट लिखेंगे। a सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 अवयव दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो इंटरसेक्शन अर्थात हम सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों समुच्चय में हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं, कॉमन अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है।
2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 5 डैश इंटरसेक्शन ए का जो मान होगा, जिसमें कितने अवयव आ जाएंगे, 1 2 3 अवयव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 डैश इंटरसेक्शन ए का मान हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही के वही अवयव यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सेट में दिए गए हैं, जो यहाँ पर 5 डैश इंटरसेक्शन ए में दिए गए हैं। तो हम इसके बराबर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 5 डैश इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि 5 डैश इंटरसेक्शन ए का जो मान होता है वह ए सेट के बराबर होता है। यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां खाली स्थान है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या होगा। तो इसमें भी यदि हम एक समुच्चय यू सार्वत्रिक समुच्चय को मान लें, इस प्रकार से आप कोई भी मान सकते हैं, जरूर नहीं है कि जैसा हमने माना आप वैसा माने। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 6 तक अवयव को लिखा है इस प्रकार से। अभी यहाँ पर हमें एक ए सेट की ज़रूरत है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ए सेट में जितने अवयव होंगे वह इस सार्वत्रिक समुच्चय में से होंगे। आप चाहें तो कितने भी अवयव ले सकते हैं, जैसे हमने 1 2 3 इस प्रकार से 4 अवयव को लिखा। अभी यहाँ पर हमें ए डैश की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यदि हम ए डैश को ज्ञात कर लें, तो ए डैश को हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस सार्वत्रिक समुच्चय में से इस ए वाले सेट के अवयव को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर ए डैश का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 है 2 कट जाएगा, 3 है 3 कट जाएगा, 4 है 4 कट जाएगा। तो कितने अवयव आ जाएंगे, 5 और 6 अवयव आ जाएंगे। तो ए डैश का मान अर्थात ए का पूरा क्या हो जाएगा, जिसमें 5 और 6 अवयव हो जाएंगे। अब इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो यहाँ पर ए सेट हमारे पास है जिसमें 1 से लेकर 4 तक अवयव दिए गए हैं। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 4 तक अवयव को लिखा। इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पर ए डैश की जगह ए डैश का सेट यहाँ पर दिया गया जिसमें 5 और 6 अवयव दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। और इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेट में से हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों सेट में हो। यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक अवयव है, इसमें 5 और 6 अवयव हैं। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए डैश का जो मान होता है वह 5 के बराबर होता है, क्योंकि जब भी इंटरसेक्शन में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होते हैं तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, खाली या फिर 5 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान जो होता है वह 5 के बराबर होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यू डैश अर्थात यू का पूरक इंटरसेक्शन ए का मान ज्ञात करना है कि यह किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यदि हम इसी प्रकार से हम इसको यू सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर मान लें और यहाँ पर हमें यू डैश की ज़रूरत है, अर्थात हम यू का पूरक ज्ञात करेंगे। तो पूरक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस यू वाले सेट में से हम इस यू वाले सेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी में से हम इसी वाले सेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यह इसका पूरक हो जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय यू में से हम इसी सार्वत्रिक समुच्चय यू को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इस प्रकार से सार्वत्रिक समुच्चय यू का पूरक ज्ञात करना है। तो जब हम इसी में से इसी को माइनस करेंगे तो यू डैश का मान कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे अवयव इसी में हैं। कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, कोई भी अवयव नहीं बचेगा, या फिर इसको हम 5 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो यू डैश का जो पूरक होगा वह 5 के बराबर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 5 डैश इंटरसेक्शन ए का मान हमें ज्ञात करना है। और ए सेट हमें इस प्रकार से यदि इसको मान लें ए बराबर जिसमें 1 से लेकर 4 तक अवयव हैं, तो यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से यू डैश इंटरसेक्शन ए का मान यदि हम ज्ञात करें तो 5 डैश का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं खाली दिया गया है कि जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। ए की जगह ए का मान ए सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, 1 से लेकर 4 तक अवयव दिए गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सेट में हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं। तो दोनों सेट में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यू डैश इंटरसेक्शन ए का जो मान होगा वह 5 के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है तो इस प्रकार से उसका जो इंटरसेक्शन का मान हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 7वां खाली स्थान दिया गया है, तो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम
यदि एक ए सेट को मान लें, आप कोई भी ए सेट के बराबर मान सकते हैं। जैसे यदि हम ए बी सी के बराबर ए सेट को मान लें, क्योंकि यहाँ पर हमें ए सेट की ज़रूरत है और यहाँ पर हमें फाई की ज़रूरत है। फाई एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, एक भी अवयव नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ए यूनियन फाई का यहाँ पर हमें यूनियन ज्ञात करना है, अर्थात संघ ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, सम्मिलन हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर हम दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखते हैं और किसी भी अवयव को हम डबल बार नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल पहले ए वाले सेट में आपको अवयव दिए गए हैं, ए बी सी अवयव दिए गए हैं, लेकिन फाई वाले सेट में आपको कोई भी अवयव नहीं दिए गए हैं। तो केवल हमने इस वाले सेट के अवयवों को लिखा। तो इस प्रकार से ए यूनियन फाई बराबर ए बी सी अवयव हो जाएंगे। और ए बी सी अवयव किस वाले सेट में दिए गए हैं, ए वाले सेट में दिए गए हैं। तो हम ए यूनियन फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, इस ए सेट के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि वही के वही अवयव इसमें दिए गए हैं ए यूनियन फाई के मान में और यहाँ पर ए सेट में दिए गए हैं। तो ए यूनियन फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए सेट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यदि हम ए यूनियन फाई निकालें तो इसका मान ए सेट के बराबर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसी प्रकार से यहाँ पर ए इंटरसेक्शन, यदि हम फाई निकालें, इसी प्रकार से हमने एक ए सेट को माना और फाई को माना। यदि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन फाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वाले सेट और फाई वाले सेट में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में हो। तो जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है तो इंटरसेक्शन का मान क्या होता है, फाई होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन जो फाई का मान होता है वह फाई के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर 9वां खाली स्थान है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वह समुच्चय कौन सा समुच्चय कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है वह समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे यदि हम इसको उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे यदि हमने एक ए सेट माना जिसमें जो है समुच्चयों की संख्या यहाँ पर हमने इस प्रकार से अवयव 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से यहाँ पर हमने अवयवों को लिखा। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें जो है अवयव निश्चित होते हैं, अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, वह समुच्चय यहाँ पर परिमित समुच्चय कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है परिमित समुच्चय। त्रैमासिक परीक्षा में यह आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि परिमित समुच्चय की परिभाषा लिखिए 1 अंक या 2 अंक में। इसके बाद यहाँ पर 10वां खाली स्थान है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो तो समुच्चय ए और बी कौन से समुच्चय होंगे, समान समुच्चय होंगे। यदि इसको आप उदाहरण के द्वारा समझें, जैसे यदि हम एक ए सेट को मान लें जिसमें 1 2 3 अवयव दिए गए हैं और एक हम बी सेट को मान लें जिसमें यहाँ पर 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं। और यदि हम ए क्रॉस बी निकालें और यदि हम बी क्रॉस ए निकालें तो वही के वही अवयव जो ए क्रॉस बी में आएंगे, सेम अवयव यहाँ पर बी क्रॉस ए में आएंगे। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 सही जोड़ियाँ बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ हैं, सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी। तो यहाँ पर पहला दिया गया है ए डैश का डबल डैश। आपको ध्यान रखना है कि यदि हम किसी भी सेट का डबल डैश ज्ञात करते हैं तो वह ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाले ऑप्शंस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का डैश दिया गया है। तो हम डैश कैसे ज्ञात करते हैं आपको ध्यान रखना है। यदि हम इसको थोड़ा सा रफ में समझ लें, यदि आपको इस प्रकार से दिया जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी का डैश दिया गया है। तो यदि हम डैश को ओपन करें अर्थात इस ब्रैकेट को खोलें तो हम यहाँ पर ए का अलग डैश हो जाएगा। इंटरसेक्शन की जगह जब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, इस डैश को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर यूनियन आ जाता है और बी यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर बी डैश आ जाएगा। ए पर अलग डैश आ जाएगा, बी पर अलग डैश आ जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर सी नंबर के ऑप्शन से हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। इसके बाद यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया गया है। ए डैश इस प्रकार से दिया गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यदि हम इसको इस प्रकार से लिख दें, यहाँ पर ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा और यहाँ पर बी डैश की जगह हम बी लिख सकते हैं। और यदि हम इसका होल डैश लगा दें तो इस प्रकार से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश की जगह हमने इसके
ऊपर डैश लगाया, बी डैश की जगह हमने बी लिखा और इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। इस प्रकार से यह नियम होते हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसके बराबर ए यूनियन बी का होल डैश आ जाएगा, डी नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना। इसके बाद आगे दिया गया है चौथे नंबर में ए इंटरसेक्शन फाई। तो यहाँ पर यदि हम कोई एक ए सेट लें जिसमें हम कोई भी अवयव ले सकते हैं, 1 2 3 अवयव को लिखा, और यहाँ पर यदि हम एक फाई सेट को लें, एक फाई समुच्चय को लें जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, खाली अवयव होते हैं, और इन दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन ज्ञात करें तो इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं, कॉमन अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि इन दोनों में यदि हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करें तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में हो, और जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है तो इंटरसेक्शन का मान क्या होता है, फाई होता है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन फाई का मान क्या हो जाएगा, ई वाले ऑप्शन से हो जाएगा, अर्थात फाई हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद ए डैश को हम कैसे ज्ञात करते हैं, अभी अभी यहाँ पर हमने बहुत से क्वेश्चंस को समझा है कि ए डैश हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ए डैश हम इस प्रकार से, जब भी आपको एक यू सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए, यू इस प्रकार से एक सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए इस प्रकार से, तभी हम ए डैश ज्ञात कर सकते हैं। और एक ए सेट होना चाहिए जिसमें इसी में से अवयव दिए हों, ए बी सी, यहाँ पर हमने अवयव को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस सार्वत्रिक समुच्चय में से हम ए वाले सेट को माइनस करते हैं, इस प्रकार से यू माइनस ए लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए डैश हम कैसे ज्ञात करते हैं, यू माइनस ए करके हम ज्ञात करते हैं, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय में से हम इस ए वाले सेट को माइनस करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सत्य असत्य और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 1 के जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।